Hello everyone. In this video, I'm going to discuss the basic cognitive concepts. हमें ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे समझना पड़ेगा जो है स्कीमा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. इन बातों का क्या मतलब है, इन टर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं वो अभी हम एक बार देख लेते हैं. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बाय विच इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअली अडॉप्ट टू एंड ऑर्गेनाइज देयर इन्वायरमेंट. स्कीमा का मतलब होता है कि कोई भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो एक भी कोई इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअली अडॉप्ट करता है और अपने दिमाग में आप उसको ऑर्गेनाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखो तो इफ़ अ चाइल्ड सीज अ डॉग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई बच्चा डॉग को फर्स्ट टाइम देखेगा, ही क्रिएट्स हिज ओन स्कीमा ऑफ व्हाट अ डॉग इज़. इट हैज़ 4 legs and a tail, it barks, it is furry. The child then puts the description of a dog on file in his mind. बच्चा अगर फर्स्ट टाइम डॉग देखता है वो पूछता है मम्मी ये डॉग, मम्मी क्या है. मम्मी बोलती है कि ये डॉग है, इसके 4 पैर हैं, इसके एक पूँछ है, मुंह है, ये फड़ी दिखता है, ये बार्क करता है. तो अपने दिमाग में एक स्कीमा बनाता है डॉग का, ठीक है, और अपने दिमाग के फाइल में सेट कर लेता है. When he sees another similar dog, he pulls out the file, his schema of the dog in his mind, looks at the animal and says, 4 legs, tail, barks, furry, this is a dog. वो बच्चा जो है जब अनदर टाइम कोई डॉग देखेगा तो वो जो स्कीमा उसने बनाया है उस स्कीमा को अपने दिमाग में लाएगा और चारों चीज़ से मैच करके वो बोलेगा कि ये डॉग है. दिस इज़ कॉल्ड स्कीमा, कि आप अपने दिमाग में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में किसी चीज़ को, किसी पिक्चर को अडॉप्ट करते हो. Now let's see assimilation, the process of fitting a new experience into an existing or previously created cognitive structure or schema. देखिए assimilation का मतलब कि एक प्रोसेस जिसमें आप फिट कर रहे हो एक नए एक्सपीरियंस को. जैसे पहले आपने एक स्कीमा क्रिएट किया है दिमाग में डॉग का, फिर आप जो हो इस वाले प्रोसेस में एक नया एक्सपीरियंस और एक नया स्कीमा क्रिएट करोगे अपने दिमाग में, जिसको assimilation बोलते हैं. If the child sees another dog, this time a little smaller one, he would make sense of what he is saying by adding this new information, a different looking dog, into his schema of a dog. वो बच्चा है जब थोड़ा दूसरे टाइप का डॉग देखेगा तो वो एसिमिलेशन मतलब पहले वाले इन्फॉर्मेशन से जोड़ते हुए वो समझेगा कि अच्छा ये एक दूसरा डॉग है जो ऐसे दिखता है. तो दिस इज़ कॉल्ड कि एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फिट करते हो न्यू एक्सपीरियंस को विद द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस. Now let's see accommodation. Accommodation, the process of creating a new schema. इसमें आप फर्स्ट स्कीमा और assimilation से कोई मतलब नहीं है, आपको एक नया ही आप कुछ क्रिएट कर रहे हो. The process of creating a new schema. If the same child now sees another animal that looks like a little bit like a dog but somehow different, he might try to fit into his schema of a dog and say, look mummy, what a funny looking dog. It barks is also funny too. The mommy explains that it's not a funny looking dog, that is a goat. With mommy's further description, the child will now create a new schema, that of a goat. He now adds a new file in his फिलिंग कैबिनेट. अब क्या करेगा बच्चा जो है एकोमोडेशन में वो डॉग को देखते आ रहा है, डॉग को वो पहचान चुका है क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी फाइल में एक स्कीमा में डॉग सेट है. उसके बाद वो एक दिन गोट को देखेगा जो एकदम डॉग की तरह दिखता है, जिसके 4 पैर, एक मुंह है, पूँछ है. तो वो हंसेगा, बोलेगा मम्मी देखो ये कैसा है, ये तो एकदम डॉग जैसा ही है लेकिन ये इसका जो फ़नी दिख रहा है ये, और इसका जो बाक भी फ़नी ही है. तो उसकी मम्मी समझाएगी कि नो दिस इज़ नॉट डॉग, दिस इज़ गोट. तो अब क्या करेगा, ये पूरा उस जो दो उसके दिमाग में सेट था उसको पूरा को हटा के एक नया इसके दिमाग में, वो तो रहेगा ही एसिमिलेशन और स्कीमा उसके दिमाग में है पहले डॉग का, एक नया स्कीमा इसके दिमाग में फिट होगा, वो गोट का होगा.